प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी को। जय मसीह की। आज की सुबह हम फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज के दिन को हमें देखने के लिए अनुग्रह किया। रात्रि परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज की सुबह हम परमेश्वर के चरणों पे समय बिताने के लिए, वचन को मनन करने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने, सिखाने, समझने के लिए फिर से पहुंच चुके हैं। और आज सुबह की बेला हम फिर से बात करेंगे क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। परमेश्वर की भरपूरी का आनंद आपके और आपके परिवार के साथ रहे। निश्चय आप परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया में बढ़ते जाए। कभी भी भली वस्तु की कमी घटी आपके और आपके परिवार को ना हो। परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकता स्वर्ग भंडारों से पूर्ति करे। आज हम कुछ विशेष बातों में ध्यान देने के लिए जमा हुए हैं और बहुत सारे लोग सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। और रोज दिन ही हम परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए, सीखने के लिए, समझाने के लिए हम सुबह की बेला परमेश्वर के चरणों पे उपस्थित हो जाते हैं। आज एक महान आज्ञा के बारे में हम सीखेंगे। इस अंतिम समय में, इस अंतिम घड़ी में जब इस प्रकार का एक बीमारी पूरे दुनिया में महामारी फैल चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रार्थना नहीं करते थे वो भी प्रार्थना करना शुरू कर दिए। जितने लोग वंदना नहीं करते थे वे वंदना, स्तुति, आराधना करना शुरू कर दिए। जितने लोग अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते थे वो प्रार्थना करना शुरू कर दिए। जितने लोग वचन नहीं सुनते थे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अभी सब लोग वचन सुनते हैं, घरों में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर पहले ऐसे नहीं होता था। मैं कई बार सोचता हूं कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और ये वायरस चला जाएगा, महामारी चला जाएगा, बहुत लोग पहले जैसे ही अपने जीवन को जिएंगे जैसे वो पहले करते थे। पहले प्रार्थना नहीं होता था, पहले वचन में पढ़ना नहीं होता था, उसके बाद हम सुसमाचार नहीं सुनते थे। कई लोग ऐसे ही फिर से लौट जाएंगे। पर क्या सचमुच आप तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के आगमन के लिए, रैप्चर के लिए, कलीसिया उठाए जाने के लिए? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? मैं रोज दिन आपको शुभ संदेश इसलिए सुनाता और सिखाता हूं कि आप घर बैठे तैयारी कर ले, फिर से मत लौट जाइए। इस लॉकडाउन खत्म होने के कारण और इस वायरस चले जाने के कारण और इस महामारी चले जाने के कारण, महामारी तो और आएंगे, बड़े बड़े महामारी आएंगे जो संसार और पृथ्वी के लोग कभी नहीं सोचेंगे। इस प्रकार के विपत्ति, संकट, क्लेश और महामारी के बीच में और भूकंप के बीच में आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए सब प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को पूरा करेंगे। पर क्या जो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, कल ये वायरस और ये बीमारी खत्म होने के बाद आप प्रार्थना में बने रहिएगा? मैं आज उनके लिए प्रचार करना चाह रहा हूं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, जो पापों से पश्चाताप करके इस अंतिम कठिन समय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का शुभ संदेश आपके लिए। जो वचन को तर्क करते हैं, जो वचन में वाद विवाद करते हैं, मैं उनके लिए सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग के लिए प्रचार कर रहा हूं जो परमेश्वर की बुलाहट को समझ रहे हैं, जो मन फिरा रहे, उनके लिए प्रचार कर रहा हूं। एक महान आज्ञा के बारे में हम बातचीत करेंगे। एक महान आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिए। प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिए जाने से पहले ये हमें हमारे जीवन में प्रकट किए। मेरे साथ आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, जाना माना वचन जो आपने कई बार पढ़ा होगा, पर इसे विशेष बातों को हम ध्यान देंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 11 से। 11 चेले में से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यह आज्ञा है परमेश्वर का, यह परमेश्वर की दया है। एक महान आज्ञा जो यीशु मसीह बादलों में उठा लिए जाने से पहले अपने शिष्यों को दिए। ये आज्ञाओं को हम क्यों नहीं मानते? क्यों इस आज्ञाओं में हम नहीं चलते? आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए आए मेरे प्रिय। बपतिस्मा एक परमेश्वर की महान आज्ञा में जुड़ी हुई है, और इस महान आज्ञा में बपतिस्मा भी एक महान आज्ञा के रूप में हमारे बीच में दिया गया है। और बपतिस्मा को हम सभी जन जितने सुन रहे और जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा की इस आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने दिए। और यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। कुछ लोग भ्रम में हैं, कुछ लोग मात्र यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को मानते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते। अभी ऐसा परिस्थिति, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आ गए कि अभी परमेश्वर माता बोल के निकल चुकी है। कोई परमेश्वर को मानने वाले, कोई यीशु को मानने वाले, कोई पवित्र आत्मा को नहीं मानने वाले, पर हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले। आपको त्रिएक परमेश्वर को मानना है। बपतिस्मा अगर आप लेना चाहते, लेने का आपने निर्णय लिया है, तो आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लेना है। भ्रम में ना रहिए। आपको जो व्यक्ति भ्रमित करेंगे, भरमाएंगे, वो वचन के अनुसार ही भरमाएंगे। पर यीशु ने जो कहा उस बातों को हमें मनन करना है। वो 11 चेलों से बढ़ के, वो मूसा से बढ़ के, इसलिए यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी, उस आज्ञाओं को हमें मानना, उससे परे कुछ नहीं करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बपतिस्मा एक महान आज्ञा में जुड़ी हुई बात आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जब लोग बपतिस्मा लेना है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। और कलीसिया ने जो ठहराया है उस प्रकार से बपतिस्मा ना लीजिए, क्योंकि कलीसिया में ठहराया हुआ बपतिस्मा, वो बपतिस्मा को हम बालक बपतिस्मा बोलते हैं, उस बपतिस्मा को छिड़काव का बपतिस्मा बोलते हैं। उस बपतिस्मा को नहीं लेना है, पर यीशु ने जो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा लेना है। क्या आपने बपतिस्मा पाया है? आपके क्रिश्चियन होने से, मसीही होने से, आपके चर्च जाने से यह साबित नहीं होता है कि आपने बपतिस्मा लिया है और आपने महान आज्ञाओं को पूरा किया है। आपके चर्च जाने से यह साबित नहीं होती। चर्च में मेंबर आप होने के कारण यह साबित नहीं होती है, पर महान आज्ञा बपतिस्मा लेने के द्वारा पूरा की जाती है। यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया, इस प्रकार की बातों को ध्यान दीजिए। यीशु हमारा नमूना है मेरे प्रिय। यीशु ने जिस प्रकार से बपतिस्मा लिया, आज संसार के लोग वैसा ही बपतिस्मा लेना है। कलीसिया के ठहराए हुए बपतिस्मा के अनुसार नहीं, जो बालक में दिया जाता है, जो बच्चे को समझ में नहीं आता है। और कोई लोग छिड़का के देते हैं, मात्र सर में पानी देने से होता है, वो भी बपतिस्मा सही नहीं है। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया, इस बपतिस्मा की ओर आपको और हमको ध्यान देता है। मेरे साथ पढ़िए, मुझे लगता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13, यूहन्ना 13 अध्याय 13 पद संख्या 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ये बपतिस्मा के लिए मैं स्पेशल वचन लेके नहीं बोल रहा हूं। यीशु ने सब प्रकार की नमूना हमें दिखाया है, किस प्रकार से स्वाभाविक व्यक्ति रहना, इन बातों को यीशु ने सिखाया है। हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से जीना यीशु ने हमें सिखाया है, और इसी प्रकार बपतिस्मा भी कैसे लेना यीशु ने हमें सिखाया है। आप इस वचनों को पढ़िएगा मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 3 और उसका 13 से लेके, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 13 से। उस समय यीशु गलील से यरदन किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि
मैं क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तब उसने उसकी बात मान ली। ये यीशु को उचित है। योन्ना के पास जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए, वचन कहता है कि योन्ना ने रोकने लगा, बोला नहीं प्रभु, मैं आपको बपतिस्मा कैसे दे सकता हूं, क्योंकि यीशु जब जल में उतरा तो वो जान गए कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मेमना है जो जगत का पाप हर लेगा, ये वध करने वाला मेमना है। योन्ना ने इस बातों को जान गया, इसलिए योन्ना रोकने लगा, क्योंकि वो उसके जूती का धागा खोलने के योग्य भी नहीं अपने आप को समझे। यीशु ने कहा इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। आप और हमको धार्मिकता पूरा करना उचित है मेरे भाई। अगर हम और आपको धार्मिकता का, अगर यीशु को धार्मिकता पूरा करना उचित रहा, तो आपको धार्मिकता पूरा करना उचित क्यों नहीं रहा? तो कलीसिया में क्या हो रहा? कलीसिया में गड़बड़ी हो रही। कल भी मैंने बताया, कलीसिया में गड़बड़ी हो रही। कलीसिया में एक ऐसे सिद्धांत चल रही है, ऐसे नियम और कानून चल रही है जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। आप भ्रम में ना रहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। कल मैं आपको प्रचार कर रहा था कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया से अच्छी तो बेरिया की कलीसिया है, जो वचन में ढूंढ ढांड करते थे, छानबीन करते थे। क्या आप वचन में छानबीन करते हैं कि आपके अगुए ने, आपके पास्टर ने, आपके पुरोहित ने, आपके फादर ने, आपके लोगों ने, आपके ठहराए हुए अगुए ने आपको जो कहा उसको आपने आंख बंद करके मान लिया? नहीं, परमेश्वर के वचनों में ढूंढना है, परमेश्वर के वचनों को जानना है। इसलिए बालक बपतिस्मा, छिड़काव की बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, पर यीशु ने जिस प्रकार से बपतिस्मा लिया, ऐसे बपतिस्मा लेना है। मेरे साथ आप पढ़िएगा, मत्ती 3:6। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। उन्होंने अपने अपने पापों को माना। मेरे प्रिय, आप कब पापों को मानिएगा? जब आपका बुद्धि और विवेक काम करना शुरू करेगा, तब अपने अपने पाप को खुद मानना है। कोई किसी के पापों को नहीं मानेगा। कोई भी किसी दूसरे के धर्म के कारण परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। चाहे इसमें आयुब हो, चाहे इसमें दानियल हो, वो अपने धर्म के कारण अपने आप को बचाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। हम और आपको अपना अपना लेखा देना होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज की सुबह में बताना चाहता हूं, उन्होंने मत्ती सुसमाचार 3:6 के अनुसार उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। क्या आप बपतिस्मा लेने समय अपने पापों को माने? क्या आपने अंगीकार किया कि मैंने यीशु के विरुद्ध पाप किया है? आप तो उस समय बपतिस्मा लिए जिस वक्त आपको बूझते नहीं थे, आप अपने माता को नहीं पहचानते थे, आप अपने पिता को नहीं पहचानते थे, और बालक बपतिस्मा आपको दिया गया कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं है। और आपने बालक बपतिस्मा लिया जिस समय आप पापों को नहीं जानते थे। बपतिस्मा लेने का अगर निर्णय लीजिएगा तो आपको अपने पापों को भी जानना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कौन कौन सा पाप किया। उन्होंने अपने पापों को माने मेरे प्रिय, और पाप को मानने के बाद यूहन्ना से यरदन नदी में उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। आप वचन में अगर पढ़िएगा तो हम पढ़ पाते हैं, पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस 3:20 हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:20, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े प्राणी अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा जो यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। मैंने कहा कि बपतिस्मा के लिए बहुत सारा पानी लगता है। नूह के जल प्रलय के समय जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात वर्षा को बरसाया और पानी धरती से और आकाश से गिरने लगी, बहुत सारा पानी था। नूह के जहाज में जितने लोग 8 प्राणी बचे थे, उसके परिवार लोगों में बचे थे, वचन कहता उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था। उस पानी का अर्थ है, उसका दृष्टांत है, बपतिस्मा लिखा हुआ है।
जो परमेश्वर के वश में हो जाते हैं वो बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए आप अगर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो नूह के समय में जल प्रलय जो हुआ था उसमें जो बचाए गए थे वो बपतिस्मा लेने के द्वारा बचाए गए थे। पुराने नियम से ही बपतिस्मा है, मगर पानी के लिए जल आवश्यकता है, ढेरों सारे पानी चाहिए। आपके कलीसिया में जो थोड़े से पानी से बच्चे के सर में लगा दिया जाता है वो बपतिस्मा नहीं होता है। और कोई बड़े व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करना चाहते हैं तो कलीसिया में लेके थोड़े से पानी से सर में लगाने से वो बपतिस्मा नहीं कहलाता है। वचन कहता है बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। पहला पत्रस 3:20-21 साफ साफ कहता है कि पानी की आवश्यकता है। उस बपतिस्मा के द्वारा 8 प्राणी बचाए गए, बाइबल इस बात तो कहता है। पुराने नियम से ही बपतिस्मा है, पर बपतिस्मा को समझना है। अगर आपको और भी समझना है तो मूसा की बपतिस्मा को समझिए। मेरे साथ आइए आप कुरंती की पुस्तक पहला कुरंती अध्याय 10 पद संख्या अध्याय 10 उसका एक पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरंती अध्याय 10 1 और 2। पहला कुरंती अध्याय 10 1 और 2। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादाए बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हे प्रियो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस बात से अनजान रहे। कुरंती की पत्री में जब पौलुस अपनी कलीसिया को लिख रहा है तो उसने कहा कि तुम इस बात से अनजान मत रहो। बाइबल कहता है कि हमारे पुरखाओं ने कैसा बपतिस्मा लिया, बादल में और समुद्र में, वहां पे मूसा का बपतिस्मा दिया गया लिखा हुआ है। उसमें से पार हो गए, वो बपतिस्मा लेके पार हो गए। पानी का स्तर ऊंचा होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसे ही बपतिस्मा कहते। इसलिए यरदन, नया नियम में यरदन की बपतिस्मा को जाने, पुराने नियम में हमने जाना कि पतरस में पढ़ पाए कि नूह का बपतिस्मा, और हम यहाँ पे मूसा का बपतिस्मा लिखा हुआ कि और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से रात भर प्रचंड पुरवाई और समुद्र को 2 भाग में बांट दिया और जितने लोग बीच में से प्रवेश होकर निकल गए, रास्तों में निकल गए, वो मूसा का बपतिस्मा लेके पार हुए। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको इस बातों को मानना पड़ेगा। जो कलीसिया ने ठहराया वो गलत है मेरे प्रियो, जो आपके लोगों ने ठहराया वो गलत है। कलीसिया का नियम, विधि विधान गलत है, वो परमेश्वर के अगेंस्ट है। इसलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप बपतिस्मा लेने का निर्णय कीजिए। आप जब बढ़िएगा उस समय, आपका बुद्धि विवेक काम करेगा, उस समय आपको बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह किस उम्र में बपतिस्मा ली, इस बातों को ध्यान दीजिए। किसी को मत देखिए, मुझे मत देखिए, पास्टरों को मत देखिए, कौन क्या किया ये मत देखिए, पर यीशु ने क्या किया, यीशु के पद चिन्हों पे चलिए। यीशु का स्वभाव कैसा था। मैं बोलता हूं अगर आप 11 चेलों की बातों को नहीं मानना चाहते, पुराने नियम को मानना नहीं चाहते, तो हम तो एक ही चीज को मानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने क्या क्या नमूना दिखाया, उस प्रकार से तो चलिए। एक बार पूछिए ना अपने फादर से, अपने पादरी से, अपने बिशपों से पूछिएगा कि क्या ये बपतिस्मा सही है, गलत है। गलत है मेरे प्रिय। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती मत्ती 23 उसका 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर है, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री फरीसी, तुम पर है, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा।
ये शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो। कौन सा द्वार आपके लिए बंद किया गया है और कब आपके लिए द्वार खुलता है, इस बातों को जानने का कोशिश कीजिए। भ्रम में ना रहिए, मेरे बताने के अनुसार मत सुनिए। परमेश्वर के वचनों में ढूंढान कीजिए, छानबीन कीजिए, अपने बुद्धि को थोड़ा खर्च कीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने में आपको तैयारी करना है, परमेश्वर के साथ आपको बढ़ना है मेरे प्रियो। हे शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, ना खुद ही उसमें जाना चाहते हो, ना जाने वाले को जाने देते हो, रोक देते हो। कब आपके लिए द्वार खुलता है स्वर्ग का द्वार? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती से सुसमाचार अध्याय 3 उसका 16 पद से। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आकाश खुल गया। हे शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, ना तुम खुद जाते हो, न जाने वाले को जाने देते हो। यहाँ पे लिखा हुआ यीशु मसीह के वचनों, और यहाँ पे लिखा है जिस वक्त यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसके लिए आकाश खुल गया, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा को कबूतर के समान आते हुए देखा, उतरते हुए देखा। यह आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप बपतिस्मा लीजिएगा तब ना आकाशवाणियां होगी। बच्चे में बपतिस्मा लेने से नहीं होता है मेरे। मैं आपको कल भी बताया था, मैं मेन लाइन चर्च का था, बड़ा चर्च का था। मेरे परिवार ने मुझे एल्बम में मेरे बपतिस्मा का फोटो दिखाया और उस बपतिस्मा में मेरी आंटी का मैं गोद में था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़का है कि लड़की है। मैं अपना फोटो को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। उस वक्त मुझे बपतिस्मा दिया गया था। मुझे उस वक्त बपतिस्मा दिया था जिस वक्त मैं अपने मम्मी को, पापा को, अपने परिवार का किसी भी सदस्य को नहीं पहचान पा रहा था। मैं बड़े होने के बाद अपने फोटो को देख के मैं नहीं पहचान पा रहा था। लोगों ने बताया तुम है यार, ये तुम्हारे बपतिस्मा का फोटो है जब पार्टी किया जा रहा था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मैं 2009 में मैंने यीशु नासरी के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु के महान दास जॉय थॉमस के हाथों से मैंने बपतिस्मा लिया और मैं सेवकाए और सुसमाचार प्रचार का काम को मैं करना शुरू कर दिया। इसीलिए उस वक्त बपतिस्मा लेना है जब पापों को जान सके। मैं उस समय बपतिस्मा लिया था, मैंने बालक बपतिस्मा लिया था और उस बालक बपतिस्मा लेने से मुझे मालूम नहीं था कि मैं लिया हूं। उस समय मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं पहचान पा रहा था। इसलिए जब मेरी ज्ञान इंद्रियां बढ़ गई, जब मेरा बुद्धि और विवेक बढ़ गया, जब आत्मा ने मुझे चलाना शुरू कर दिया, तो मैंने बपतिस्मा लिया। जिस प्रकार यीशु बड़े होके बपतिस्मा लिए, मैं पापों को जान के, पापों को मान के, पापों को अंगीकार करके मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया और सुसमाचार कार्य को मैंने पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा हो गया। यीशु तुरंत बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया। हे शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो। बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके लिए आकाश खुलता है। यह आकाशवाणियां होती है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसने धार्मिकता को पूरा किया है। इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए चिंता कीजिए। लोग नहीं मानेंगे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िएगा, लूका 7 उसका 29 और 30 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 29 30। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय अपने विषय में टाल दिया। सब साधारण लोगों ने बपतिस्मा लिए लिखा हुआ है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए ऐलान किया, बपतिस्मा वो यरदन नदी में यूहन्ना ने देना शुरू किया, तो वचन कहता है कि सब साधारण लोगों ने सुनकर चुंगी लेने वाले यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। सब साधारण लोग, सब छोटे लोग, सब पापी लोग, सब अधर्मी लोग, सब गलत काम करने वाले लोग अपने अपने पापों को मान के, मत्ती 3:6 के अनुसार अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिए। पर वहां पे फरीसी लोग नहीं लिए, व्यवस्थापक लोग नहीं लिए, और उसने परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया। इसलिए वो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, इसलिए आपको भी बपतिस्मा लेने नहीं देते। बपतिस्मा लेना है मेरे प्रिय। आप मेन लाइन चर्च के लोग, जितने लोग इजराइल जाते हैं, क्यों छुपाते हैं, क्यों डरते हैं? आपने तो यरदन नदी में डूब के बपतिस्मा लेके आया।
उसके बाद अपने कलीसिया में छुपाते, लोगों से छुपाते। आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है क्या? बपतिस्मा लेना तो महान आज्ञाओं को पूरा करना है। आपको इधर बपतिस्मा लेने के लिए डर लगता है, पर इजराइल में जाते तो क्या हो जाता है? वहां कोई अलग ही आत्मा है क्या? इजराइल जाके आप डूब के बपतिस्मा लेके आते हैं, पर उसी उसी कलीसिया में आप फिर से आराधना करना शुरू करते हैं जहां पे आत्मा नहीं है, जहां पे आत्मा की भरपूरी नहीं है। ऐसे ऐसे कलीसिया आज भी है जहां पे आज भी प्रभु भोज लेने से पहले लोग अपने दांतों से खैनिया को, गुटखा को बाहर फेंकते हैं, उसके बाद वो प्रभु भोज लेते हैं। ऐसे कलीसिया में आज भी आप संगति करते हैं, जिस कलीसिया में पीने, खाने, लड़ने, झगड़ने और गंदे लोग हैं। एक पवित्र कलीसिया का चुनाव कीजिए ना, एक तेजस्वी कलीसिया का सदस्य बनिए ना, एक तेजस्वी कलीसिया में अपने आप को तैयारी करने के लिए सोचिए ना। यहां पे लिखा हुआ है कि सब साधारण लोगों ने, चुंगी लेने वाले लोगों ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसी और व्यवस्थापक लोग यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लिया। परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया उन लोगों ने आज्ञाओं को टाल दिया। इसलिए आपके धर्म गुरु, आपके बड़े अधिकारी, आपके बड़े अध्यक्ष लोग, आपके पुरोहित लोग, आपके फादर लोग, आपके पादरी लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थापक लोग ने नहीं लिया था, फरीसी लोगों ने नहीं लिया था, उसने यूहन्ना का बपतिस्मा को नहीं माना था, इसलिए उन लोगों ने नहीं माना। पर साधारण लोगों ने माना, चुंगी लेने वालों ने माना, हत्यारे लोगों ने माना, गंदे लोगों ने माना, और अपने अपने पापों को मान के उन लोगों ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आप बपतिस्मा लीजिए, पर बच्चे में मत लीजिए, छिड़काव का मत लीजिए, बालक बपतिस्मा मत लीजिए, जान के लीजिए। आप अपने पापों को जानिए तो आपने क्या गुनाह किया है, आपने क्या विरोध किया, क्या विरोध किया है परमेश्वर के विरुद्ध, आपने क्या पाप किया, इसको तो आपको जानने का हक है। क्यों क्यों आप परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं देते? जो आपके धर्म गुरु बताते हैं उसको आंख बंद करके आप मानना शुरू करते हैं। परमेश्वर की आवाज, आत्मा की आवाज को सुनने का तो कोशिश कीजिए। इसलिए लिखा हुआ है मरकुस में, मेरे साथ पढ़िए, मरकुस 7:6 से, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है। ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते। मनुष्य की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञा ने, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाया जाता है। तुम्हारे विषय में यशायाह ने ठीक ठीक भविष्यवाणी किया था, यीशु ने ठीक ठीक कहा था, हे शास्त्री फरीसी तुम पर हाय, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, न तुम खुद प्रवेश करते हो, न प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। मैं ये प्रचार आज की सुबह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करना है, गुप्त आगमन के लिए तैयारी करना है, रेप्चर के लिए तैयारी करना है, कलीसिया उठाए जाने के लिए तैयार करना है। बपतिस्मा एक महान आज्ञा में जुड़ी हुई, महान आज्ञा में जुड़ी है, मत्ती 28 के अनुसार 11 पद से। इसलिए आपको इस बातों को मानना होगा, परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। इसलिए लिखा हुआ है, वे लोग ओठों से तो मेरा आदर करते, पर उनका मन मुझसे बड़ा दूर है। लिखा हुआ है, वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसे तो मानिए। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते। यह रीति है आपकी कलीसिया का रीति रिवाज। बालक बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा, ये कलीसिया की रीति है, मगर यह परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन है। लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। बाइबल के आधार पर कलीसिया नहीं चल रही है, कलीसिया में गड़बड़ी हो गई है। कलीसिया जैसे नहीं रही। आज वो कलीसिया नहीं है जो पतरस और चट्टान पे खड़ी थी। आज एक ऐसी कलीसिया जो मनुष्य की रीति पे चलती है, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाया जाता है। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने का कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है 9 पद में, मरकुस 7:9, उसने उससे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। यह परंपरा है आपका, जो आप बालक बपतिस्मा करते हैं, कलीसिया के रीति रिवाजों में चलते हैं। आपने कलीसिया के रीति रिवाज बनाया, बहुत हद तक सही है, पर बहुत हद तक गलत है।
इसलिए यहाँ पे साफ सा लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। अपनी परंपरा को मानने के लिए, अपनी विधि व्यवस्था को मानने के लिए, अपने बनाए हुए कामों को मानने के लिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते, लिखा हुआ है। उसी का लिखा हुआ है 7:13 में, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तुमने बनाया है, यहां पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है। ये परंपराएं कलीसिया के लोगों ने बनाया है। परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करते हो जो परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। इसलिए मरकुस अध्याय 7 आप पढ़ लीजिएगा, मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 पढ़ लीजिएगा। आप कैसे अंधकार में आज तक कलीसिया में जा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप जो कब्र पूजा करते हैं वो भी गलत है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है। कब्रों में कैंडल जलाना, कब्रों में मोमबत्ती जलाना जो आपने करते हैं वो सब गलत है। ये नहीं हो सकता। आयुब की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, जो एक बार अधोलोक में उतर गया वो नहीं जा सकता है। धनवान लाजर के विषय में जानते हैं, नरक और स्वर्ग के बीच में बड़ी खाई है, बड़ा गहरा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता है। पीते खाते लड़ते झगड़ते मरने के बाद वो व्यक्ति कहां जाएगा जिसने अपना जीवन यीशु के साथ चला ही नहीं चला। उसने लड़ते झगड़ते अन्याय करते करते दूसरे को जमीन को हड़पते हुए और कई पैसों का लालच करते हुए प्रलोभन में और अभिलाषाओं में अपने जीवन को जिए और एक पत्नी रहने के कारण भी कई पत्नियों के साथ संबंध बनाया। क्या ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? प्रकाशित वाक्य 21:27, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर वही प्रवेश करेगा जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए। वचन पढ़िए, वचन में चलिए, बपतिस्मा लीजिए, पापों को मान के बपतिस्मा लीजिए। आज संसार में जितने क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन है कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार, परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार नहीं। फिर कई लोग बोलते हैं कि वो दरोगा, वो लोग रात में उसका परिवार बपतिस्मा लिया, वो कैसे होगा? फिर लिखा हुआ है इफिसी की पुस्तक में, इफिसी 4:5 में लिखा हुआ एक ही बपतिस्मा है, तो हम दोबारा बपतिस्मा क्यों लेंगे? आपने सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिया। इफिसी की पुस्तक अध्याय 4 उसका 5 पद में एक बपतिस्मा के बोलने के कारण बहुत लोग बपतिस्मा नहीं लेते, क्योंकि हम एक बार बपतिस्मा ले चुके हैं। मैं आज आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिस वक्त आपने बपतिस्मा लिया क्या आप अपने आप को जानते थे? क्या अपने नाम को भी आप जानते थे? क्या अपने मम्मी पापा को आप जानते थे? कौन है मम्मी पापा? क्या अपने मम्मी पापा का नाम जानते थे? जब आप अपने आप और अपने मम्मी पापा का नाम नहीं जानते थे, आप बपतिस्मा कैसे ले सकते थे? कैसे ले सकते थे? यीशु मसीह के अनुयायी बनिए, यीशु के पीछे चलिए। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा आप लीजिए। यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मत्ती 3:6 के अनुसार उन लोगों ने अपने अपने पाप को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। मुंह से, पत्रस में लिखा हुआ है, मुंह से अंगीकार करके उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए इफिसी 4:5 को बहुत लोग लेते हैं और बोलते हैं एक बपतिस्मा हम तो एक बार ले चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो दरोगा का परिवार जब सिलास और पलूस बंदी गृह में था और वो आराधना कर रहे थे, जेल का बंधन टूट गया, कैदियों का बंधन टूट गया, सिक्कड़े टूट गए, और जब दरोगा का परिवार, पूरे परिवार रात में बपतिस्मा लिया, वो लोग कौन सा बपतिस्मा लिया? आप जाके आइएगा, देख के आइएगा कौन सा बपतिस्मा लिया। खाली हम तर्क वितर्क करना चाहते हैं, खाली बात विवाद करना चाहते हैं। आप ना पत्रस के लिए सुनिए, ना पौलुस की सुनिए, ना अनुराग की सुनिए, ना कोई भी दास की सुनिए, कम से कम यीशु की तो सुनिए। यीशु की आवाज को तो सुनिए, पवित्र आत्मा की आवाज को तो सुनिए। और यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा धार्मिकता को पूरा किया, वो धार्मिकता पूरा कीजिए ना। क्यों भ्रम में चलते? कलीसिया के रीति रिवाज में क्यों चलते? ज्ञान और बुद्धि, आप उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को ढूंढिए ना, अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर को ढूंढिए ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने का कोशिश कीजिए ना। तो बहुत लोग बोलते हैं दरोगा का परिवार रात में कहां पे, कौन सा नदी मिला, बपतिस्मा लिया गया। दरोगा का परिवार क्या किया नहीं किया इस बातों को जाने दीजिए, आप दरोगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि वो डाकू जो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं टांगे गए थे, उसमें से एक से यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो तो बिना बपतिस्मा का पहुंच गया। आपको पता है वो बपतिस्मा लिया था कि नहीं लिया था? बाइबल में उसके बारे में जिक्र है क्या? आप तो डाकू नहीं है ना, आप तो चोर नहीं है ना, आप तो लुटेरे नहीं है ना,
आपने कम से कम जो जो पाप किया उसको मान के तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। तो बहुत लोग दरोगा का परिवार को लेके, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय अध्याय आपको लगता है 16 में मिलेगा, प्रेरितों 16:30 में मिलेगा, जो दरोगा के परिवार के बारे में लिखा हुआ है। वो लोग रात में कहां से बपतिस्मा लिए? डाकू के बारे में हम पढ़ पाते हैं यीशु मसीह का क्रूस के समय कि वो डाकू कहां से बपतिस्मा लिया, जो यीशु के साथ स्वर्ग में चला गया। फिर हम इफिसी 4 और 5 को पढ़ते बोलते एक ही बपतिस्मा है। एक ही बपतिस्मा है मेरे प्रियो, पर जान के बपतिस्मा लेना है, पापों को मान के बपतिस्मा लेना। बच्चा में आपने क्या पाप किया? आप तो ना अपने को जानते थे, ना मम्मी को जानते थे, ना पापा को जानते थे, ना अपना घर का एड्रेस को जानते थे। आपने क्या गुनाह किया इसको आप नहीं जानते थे, फिर आप बोलते हैं नहीं आपको बपतिस्मा लेना है, या अनिवार्य है, छूट जाइएगा। उस राज्य में नहीं पहुंच, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे उधर प्रवेश ना कर पाइएगा। आपको जल और आत्मा से जन्मना होगा, आपको बपतिस्मा लेना होगा, पवित्र आत्मा का दान पाना होगा। बड़ा कठिन है, इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को मानिए मेरे प्रिय। मैंने आपको बहुत सारे बातों को बताया। मरकुस 16:16 आप मेरे साथ पढ़िए। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा एक विश्वास है, एक महान आज्ञा को पूरा करने का विश्वास है। और वचन कहता है मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आज मैं आपको बता दिया कि आप दोषी ठहर चुके हैं मेरे प्रिय। आप स्वर्ग के राज में दोषी ठहराए जाइएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बपतिस्मा उद्धार में भी जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा एक महान आज्ञा है। बपतिस्मा में उद्धार भी जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा लेने के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है, आकाश खुलता है, जैसे यीशु के समय में हुआ। इस बातों को ध्यान दीजिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। और एक बच्चा विश्वास नहीं कर सकता है, एक बालक विश्वास नहीं कर सकता है, एक बालक अपने पापों को अंगीकार नहीं कर सकता है, पापों को मान नहीं सकता है। उन लोगों ने अपने अपने पाप को मान के यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। उन लोगों ने अपने अपने पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा लिया, लिखा हुआ है। उस बातों की ओर ध्यान दीजिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए बच्चा विश्वास नहीं कर सकता, बच्चे पापों को नहीं मान सकता, इसलिए बड़े में लेना पड़ता है। इसलिए मैं 2009 में बपतिस्मा लिया। मेरा बालक बपतिस्मा हुआ था कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार। उस कलीसिया को कब से मैंने ठुकरा के चला गया। मैं कल आपको बताया कि मुझे सेक्रेटरी ने फोन किया, आप कलीसिया में रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं नहीं रहूंगा जहां पर अन्य भाषा नहीं बोला जाता है। मैं उस कलीसिया में नहीं रहूंगा जो आत्मा से नहीं चलते। मैं उस कलीसिया में नहीं रहूंगा जो सच्चाई से आराधना नहीं करते। मैं उस कलीसिया में रहना नहीं चाहा, इसलिए मैं अपने कलीसिया का स्थापना किया और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनाने के लिए HSM कलीसिया का स्थापना किया। 2012 से मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ। 16 साल की उम्र से प्रचार कर रहा हूँ। मैं बताया था मेरे पहले कॉन्वेंशन में ओपन ग्राउंड में 500 लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे। आज जब प्रभु का अनुग्रह मुझ पे होता है, हजारों लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भ्रम में ना चलिए, बपतिस्मा लीजिए, पापों को मानिए। यह अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, महाक्लेश है और महामारी और महाक्लेश के आने से पहले आप ले लीजिए, क्योंकि आपको कलीसिया उठने के लिए तैयारी करना है। कलीसिया उठने के बाद कभी मैं प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय आपको प्रचार करूंगा। इसलिए वो अध्याय जब पूरा होगा और वो घटनाएं घटेगी तो परमेश्वर अपने कलीसिया को लेके जा चुका होगा। कलीसिया जाने के लिए तैयारी कीजिए, कलीसिया उठाए जाने के लिए तैयारी कीजिए, रैप्चर के लिए तैयारी कीजिए। इसलिए जल और आत्मा से आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, कैसे आप परमेश्वर के राज में जाइएगा। जब विश्वास कर बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, मेरे फेसबुक चैनल में। जो वचन अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से उसके रेफरेंस को लिख दूंगा और आप मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत जरूरी है तो मैं आपको अपना मैसेंजर में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा कि आप बपतिस्मा के बारे सीखिए। बहुत लोग समझ गए तो बपतिस्मा लेने के लिए अपने मनों को तैयार कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं और कुछ बताऊंगा आपको, कैसे कहाँ बपतिस्मा लेना ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बपतिस्मा लीजिए, पवित्र संगति कीजिए। इफिसी की पुस्तक के अनुसार तेजस्वी कलीसिया बनिए, जिसमें झुर्री, दाग, कलंक और कोई भी चीज ना हो, ऐसा कीजिए। शास्त्री फरीसी तुम पढ़ाए, तुम दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, ना तुम खुद जाओगे ना उसमें जाने के लिए जाने वालों को जाने देते हो। इसका मतलब आप जानते हैं?
आपके फादर, पादरी, पास्टर, आपके बड़े बड़े अधिकारी, बड़ा कठिन है उनका परमेश्वर के राज्य में जाना। इसीलिए लूका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे साधारण लोगों ने, चुंगी लेने वाले लोगों ने परमेश्वर को सच्चा मान के बपतिस्मा लिया, पर फरीसी और व्यवस्थापकों ने परमेश्वर के अभिप्राय को टाल दिया। ये रीति रिवाज तुमने खुद बनाया है, लिखा हुआ है। इसीलिए मैं किसी को भ्रम में नहीं रखता हूं। जो वचन में लिखा है खोल खोल के बता देता हूं कि आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने झूठ ना बोल पाए कि मुझे बपतिस्मा के बारे नहीं बताया गया। आपका बालक बपतिस्मा मान्यता नहीं है परमेश्वर के राज्य में। आपका छिड़काव का बपतिस्मा मान्यता नहीं है परमेश्वर के राज्य में। आपको बपतिस्मा ऐसे बपतिस्मा लेना है, किसी का बपतिस्मा मत लीजिए। जिस प्रकार यीशु ने बपतिस्मा लिए वो बपतिस्मा लीजिए। मेरे बोलने से नहीं, चेलों के बोलने से नहीं, पतरस के बोलने से नहीं, यूहन्ना के बोलने से नहीं। यीशु ने कहा इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मत्ती 3 अध्याय घर में पढ़िए, रोमी की मरकुस 7 अध्याय पढ़िए, लूका 9 अध्याय पढ़िए, घर में सारा वचन पढ़िए, प्रेरितों पढ़िए, बहुत सारे वचनों को पढ़िए, छानबीन कीजिए, ढूंढ ढांड कीजिए। नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिए। अभी तो सब पास्टर लोग घर में फ्री बैठे हुए। मैं आपके लिए रोज 9 बजे उपस्थित हो जाता हूं कि आप कुछ सीखे, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करें। इसलिए बपतिस्मा एक महान आज्ञा है जो मत्ती 28 में लिखा गया है। सारे जगत के लोग को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जो बात मैंने तुम्हें बताया मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। भ्रम में ना रहिए, कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं रहिए। अंधा अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में चले जाइएगा। इसलिए एक को आंख से देखना पड़ेगा। अपने आत्मिक आंखों को खोलिए, अपने आत्मिक कानों को खोलिए, अपने आत्मिक हृदय को खोल के सुने हुए वचनों को ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम से बपतिस्मा लीजिए। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मुझे लगता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 22-16, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 22-16। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उठ, क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, लिखा हुआ है। क्यों देर करते हैं? वचन सुनाया गया, वचन को और भी सीखिए, मनन कीजिए, मुझसे पूछिए और भी दासों से पूछिए और बपतिस्मा लीजिए और यीशु के साथ सच्चा होकर आप चलिए। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आपके महान आज्ञा, आपकी धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए चले आ रहे, यूहन्ना ने रोक दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आपसे लेने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा अब तो तू ऐसी होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अगर यीशु को धार्मिकता पूरा करना उचित है तो आपको और हमको क्यों उचित नहीं है? इसलिए मैं 2009 में यीशु के नाम से और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ठहराए हुए दास के अनुसार मैंने डूब का बपतिस्मा लिया और मैंने यीशु को सच्चा जानकर मैं परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। आप बपतिस्मा लेने के द्वारा आपका सेवकाई बढ़ जाएगा, आप आत्मिक रीति से बढ़ जाइएगा, आत्मिक ज्ञान और भी तेजी से बढ़ने लगेगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण होइएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने का कोशिश कीजिए, निर्णय लीजिए और बहुतों से पूछ पाछ करके ले लीजिए बपतिस्मा। मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम से जितने लोग सुने हैं और वो सुनेंगे, इस वचन को सुनने के द्वारा आत्मा काम करे, वो प्रभावशाली कार्य करे और आत्मा इनके मनों को तैयार करे और ये लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। प्रभु मेरा वचन सुनाना व्यर्थ ना होने पाए, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मुझे दिया है प्रभु। इसलिए कलीसिया जानने पाए, कलीसिया जागृत हो, कलीसिया जिंदा हो और कलीसिया अपने रीति रिवाज के अनुसार ना चले पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं, सुनने वाले को आशीष देते हैं और परमेश्वर विश्वास करते और भी लोग सुनेंगे, वो भी यीशु के नाम से आशीष पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और ये बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ये प्रचार इसलिए किया क्योंकि हमें तैयारी करना है। बहुत जल्द कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, परमेश्वर के साथ जाने का कोशिश कीजिए।
परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। नित्य परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम में बढ़ते जाइए। सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।